एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 1400 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, कितने सेकंड लेगी, तो आपसे पूछा है समय। और समय जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, ये आपको सूत्र लगाना है। अब लेकिन यहाँ देखिए कितने सेकंड लेगी, समय जो है सेकंड में है और दूरी जो 1400 मीटर तय करनी है वो मीटर में दी हुई है। तो आपको जो चाल है उसको भी बदलकर मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। अब जब भी आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा में कोई भी रफ्तार दे रखी है तो उसमें 5/18 की गुणा कर दीजिए, तो वो जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। तो अब हमें यही करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है समय। समय बराबर आता है दूरी बटे चाल, दूरी है 1400 और बटे में चाल करेंगे तो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कर देंगे 5/18, यहाँ इसकी गुणा कर देंगे 5/18 से। 5/18 से गुणा करने पर ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो 18 चौक 72 और ये देखिए 5 चौक 20, 20 से इसे काटेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 70 सेकंड, ऑप्शन 1, 70 सेकंड लगेगी 1400 मीटर को तय करने में। अब इसमें 2 से 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो हमारा आंसर आया वो आया 70 सेकंड। अगर उसने कहा होता 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो आपसे यहाँ दूरी पूछी होती कितने मीटर की दूरी तय करेगी वो 70 सेकंड के अंदर, तब बस सिर्फ आपको क्या था, यहाँ समय दे दिया था, दूरी निकालनी थी, फिर दूरी का सूत्र लगा देते। तो एक ही सूत्र से स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में समय ऐसे करते हैं तो इससे तीनों सूत्र बन जाते हैं। चाल भी आप निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अब इसमें आपसे दूरी पूछ सकता है या समय पूछ सकता है, जबकि जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है और जो आपसे पूछा जाता है वो मीटर या सेकंड में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पूछा गया था। तो अब आपको यहाँ सेकंड में समय पूछा गया तो जो 70 सेकंड आई, हो सकता था आपसे दूरी पूछ लेता जो कि आपकी मीटर में पूछता, जबकि चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो इसलिए इनको बदला जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का एक सीधा मतलब आता है कि हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब एक मीटर जो है उसको तय करने के लिए कितनी समय की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ से सीधा निकाला जा सकता है। जबकि 1 किलोमीटर, देखिए यहाँ 60 किलोमीटर 1 घंटे में है तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में वो कवर करता है, ये हमें साफ साफ पता चल जाता है, क्योंकि 1 घंटे में होती 60 सेकंड और हर एक सेकंड में 1 किलोमीटर तय करेगा तभी वो 60 किलोमीटर कवर कर पाता है। तो इससे यहाँ ये सीधा सीधा पता चलता है जब हमें ये क्वेश्चन करना होता है। ये 2-3 बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये हुआ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जब जाती है तब क्या होता है। सपोज करिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और इसके पीछे आने वाली भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इसको कभी नहीं पकड़ पाएगी अगर ये वाली आगे है। तो पकड़ने के लिए इसकी रफ्तार इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये इसको पकड़ सकती है। तो उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि ये जितनी रफ्तार ज़्यादा इससे रखेगी उतने से ही इसको पकड़ पाएगी। तो इसका मतलब जब होता है कि एक ट्रेन आगे जा रही है और दूसरी उसके पीछे जा रही है तो हमेशा जो वो उसको पकड़ेगी उस रफ्तार से पकड़ेगी जो उन दोनों का अंतर होता है। तो मतलब जब भी एक दिशा में 2 ट्रेन जाती हैं तब हमेशा जो रिजल्टेंट स्पीड होती है जिससे वो उसको पकड़ेगी वो हमेशा उन दोनों का अंतर होता है। तो उस जगह हम जो चाल लेते हैं, जैसे यहाँ ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो जो चाल जिसकी हम बात करेंगे वो होता है इन दोनों का अंतर। इसका मतलब 84 माइनस 42 बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दूसरी ट्रेन को पकड़ेगी।
ये रिजल्टेंट स्पीड होती है। जब विपरीत दिशा में होती है, एक इधर जा रही है और एक इधर, तब हमेशा जो रिजल्टेंट स्पीड आ रही है वो आपकी दोनों की रफ्तार को जोड़कर आती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने के समय पर हम इन दोनों को घटाते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ रफ्तार ली जाएगी वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ली जाएगी। और ये याद रखना, ये वाले 42 की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं, और वही अंतर आपको यहाँ आंसर दिलाता है, जबकि विपरीत दिशा में उनको जोड़ कर आता है। लेकिन अब अगर वो सेम दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं, दोनों कंडीशन में आपकी जो दूरी होती है वो दोनों जोड़ी जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे को पार करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस दोनों की दूरी को आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ जो दूरी होती है वो होता है इन दोनों की दूरी का योग। तो एक 320 मीटर की है और एक 380 मीटर की है, तो 700 मीटर की दूरी तय करनी है यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार, और जबकि हमारी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमें समझना होता है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि विपरीत दिशा में जा रही है या समान दिशा में जा रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सोल्व करना होता है। तो आपकी जो रफ्तार थी वो थी 42। अब आप ये देखिए कि समय जो उसने पूछा है कि जो हमें निकालना है वो किस में निकालना है, उसने कहा सेकंड में निकालना है। सेकंड में निकालना है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसे हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, पहले भी मैंने बताया है। जब भी आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अब दूरी हमारे पास है 700 मीटर, दूरी दोनों को ऐड करके आनी है। तो अब आपको निकालना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब दूरी हमारे पास है 700 मीटर और चाल हमारी आई 42 गुणा में 5/18 जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ। अब आप देखें 7 छंग 42, 7 से ये 100 बार जाएगा। अब हम इसे 6 से काटे तो 6 × 18 और 5 से इसे काटे तो 5 दूनी 10, 20 × 60, तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगी। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। अब इसी में विपरीत दिशा में आने वाली ट्रेन को भी ले लेते हैं। बस ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा समय तथा दूरी से पूछे जाते हैं। अगर ये दोनों आपको आते हैं तो इसका मतलब आप समय तथा दूरी के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं।